हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी जो फार्मिंग है आज उसका है 25वां दिन। और भैया 25वें दिन हमको एक दिक्कत का सामना करना पड़ गया है और वो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाली है। तो उस भयंकर रूप को रोकने के लिए हमने उसका ट्रीटमेंट कल शाम से ही चालू कर दिया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी क्या है, क्या इसके सिम्टम्स है। आप देख सकते हैं कि ये सारा बच्चा कल इन बच्चों की सबकी आँखें बंद हो गई थी और इस बीमारी को कोराइजा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की आंख है वो तो बंद हो जाती है, साथ ही साथ जो इसका हेड है वो सूज जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का जो हेड है वो सूज रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कम से कम कल से रिकवरी कर गए हैं 70% तक। इनका कल पूरा हेड सूज चुका था, लेकिन अब कम से कम रिकवरी हो चुकी है 70%। तो हमने क्या लगाया है, कैसा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसके बारे में हमको बताएंगे। अभी देखिए दोस्तों, हम इनको अलग ही रख रहे हैं क्योंकि इनको अलग रखना ज़रूरी है। अगर हम इसको अलग नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो और बर्ड है उनमें ये समस्या आ जाएंगी। कल हमारे इस वाले फार्म में कम से कम 25% बर्ड ऐसा हो गया था जिसका हेड सूजने लगा था, ठीक है। और मैं आपको दवाई के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह हमने क्या दवाई उसमें लगाई है, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर मुझे खुद फील हो रहा है कि हाँ, अब ये राहत, मतलब खतरे से बाहर है, राहत है इसको। अगर सही टाइम पे हम सही दवाई या सही डिसीजन नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता। देखिए, ये एक बर्ड है, लाइव स्टॉक बिजनेस है। और लाइव स्टॉक बिजनेस में क्या होता है कि आपको कभी कभी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। आप चाहे कितना भी अच्छा मैनेजमेंट दे लें, कितना भी अच्छा साफ़ सफाई रख लें, लेकिन जब लाइव स्टॉक बिजनेस आप करते हैं तो कुछ समस्या आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की मुर्गे की बीमारी होती हैं, जिसमें कोराइजा हो गया, जिसमें कि आंखें बंद होती हैं। दूसरा साउंड यानी CRD। तीसरा काफ़ी ऐसी जो समस्याएं जो काफ़ी आपको नुकसान दे सकती हैं। अब देखिए, लाइव स्टॉक बिजनेस है, समस्या आती है तो कुछ लोग इसमें पैनिक हो जाते हैं। पैनिक कि यार आंखें बंद हो गई हैं, सर सूज गया है, जल्दी से जाओ, ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, ये करो, वो करो। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। पैनिक हो गए तो आपको दिक्कत सामना करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और आपको ये परेशानी झेलनी पड़ जाएगी कि मुर्गा मरने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा दवाई लगाओगे, उल्टी सीधी दवाई लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। दरअसल इस मुर्गे में अधिकतर जो आता है वो वायरल की समस्या आती है। वायरल एक ऐसी समस्या होती है जैसे कोई बाहर से आ जाए, या फिर कोई फार्म के अंदर आ गया, एंट्री कर गया गलत, वो आ जाए, या कुदरती तौर पर भी जैसे सुपरवाइज़र आए, उनके वो कई सारे फार्म पे विजिट करते हैं, उनके द्वारा आ जाए। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वायरल, ये छोटी मोटी बीमारी। तो किसी भी तरीके से वायरल अगर आपके फार्म में एंटर कर गया है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे फार्म में वायरल भी है और उसके साथ बहुत सारी बीमारी भी आ जाती हैं। तो इसको कैसे निपटाया जाए, यानी मुर्गे को नहीं, बीमारी को कैसे निपटाया जाए, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हमको इसमें एक ऐसा स्प्रे मारना है जिससे कि जो इसकी गंदगी है वायरल बढ़े ना और वायरल समाप्त हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल V904 का स्प्रे मार सकते हो। जो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं उनकी कंपनी में अलग अलग तरह के स्प्रे होते हैं, जैसे कि सुगना में होता है सुगी ऑक्स का स्प्रे, या फिर अलग से कोई भी सैनिटाइज़र जो बढ़िया काम करता हो वो अपने फार्म के अंदर बाहर बिल्कुल सब तरीके से मार लीजिए। तो वायरल क्या करेगा, वो स्प्रे क्या करेगा, उस वायरल को बढ़ने नहीं देगा, उसको वहीं स्टॉप करने की कोशिश करेगा और उसको बिल्कुल फ्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिन बर्ड में समस्या आ गई है उससे कैसे निपटा जाए, देखिए मैं आपसे जब तो कह रहा हूँ कि ये भयंकर बीमारी है। ये देखिए, मोर्टेलिटी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुर्गे यहाँ पड़े हैं। तो भैया दिक्कत की बात है कि 10 मोर्टेलिटी कल से अब तक हो चुकी हैं। तो इसी वजह से ये रूप आप लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी का सबका इलाज होता है, लेकिन सही समय पे सही
इलाज मिलना चाहिए। देखिए इसका कल मैं फार्म में विजिट किया था तो कल कुछ भी नहीं था, लेकिन कल शाम ये समस्या आई तो मैंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। और क्या क्या हमने आपको दिया, पहले हम आपको थोड़ा सा दवाई के बारे में नॉलेज बता देते हैं। देखिए ये आप जो शीशी है ये पैरासूट की नारियल की शीशी है, लेकिन इसमें कोई नारियल वाला नहीं है, नारियल लिक्विड नहीं है। इसमें है दोस्त, दरअसल इसमें है जो प्याज होती है, प्याज का जो अर्क यानी प्याज का रस इसमें हमने बना के रखा था। जिन बर्ड की आंखें हम सूज गई थी, आंखें बंद हो गई थी, तो हमने उनकी आंखों में ये डाला और हमको बड़ा आराम मिला, इस चीज़ से बड़ा आराम मिला है। तो एक तो हमने ये करा नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या करा है, नंबर 2 हमने सुगी ऑक्स, ठीक है। ये जो सुगी ऑक्स है इसका स्प्रे हमने बाहर और अंदर दोनों तरफ डाला है। और जिस फार्म में बीमारी थी उस फार्म में भी डाला है, और जिस फार्म में नहीं थी उस फार्म में भी, दोनों में हमने स्प्रे किया है। इससे कि वायरल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और रुका रहेगा। और साथ ही साथ सुगी ऑक्स को हमने पानी में भी चलाया है। पानी की जो मात्रा हमने इसकी रखी है, कम से कम हमने इसको 50 ग्राम 500 लीटर में हमने इसको डाला है, जिससे कि जो वायरल से होने वाली समस्या मुर्गे के अंदर आ गई हैं वो समाप्त हो जाए। तो ये था सुगी ऑक्स। ये हमने बिल्कुल शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे पास दवाइयाँ पड़ी थी उससे हमने इलाज करा। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का हमने क्या डाला है, हमने एक और स्प्रे मारा है, ठीक है। वो है स्प्रे पाउल सेफ, ठीक है। तो पाउल सेफ का हमने स्प्रे किया है और पाउल सेफ हमको बड़ा बेनिफिट लगा, क्योंकि इसमें जैसे हमने इसमें डाला फार्म में लीटर में तो स्प्रे किया इसका, तो मुर्गे को काफ़ी राहत मिली और मुर्गा बड़ा रिलैक्स हुआ। और इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ काम है, रिड्यूस मोर्टलिटी परसेंटेज को भी ये कम करता है और डिजीज़ को ये मार देता है, किल कर देता है, ठीक है। और ग्रोथ वगैरह जो रुकी हुई है उसको भी ठीक करता है। तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है और ये भी हमने कल रात लगाया है और इसका भी रिजल्ट हमको इसको देखने को मिला है। तो हमने तीसरे नंबर की दवाई ये लगाई है। ये वो दवाइयाँ जो मेरे पास पड़ी थी, सेफ रखी थी। चौथा हमने क्या लगाया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है डी सेनर, ठीक है। अब डी सेनर का इस्तेमाल मैंने पहले भी अपने फार्म में किया है, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको भी हमने कम से कम 200 या 250 ग्राम हमने 1500 लीटर पानी में हमने इसको लगाया है। मुर्गा रात भर रिलैक्स रहा इससे और मोर्टलिटी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये अगर जितना इसमें हेड सूज रहा था, आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फार्म तक खाली हो जाते हैं इस बीमारी में, ठीक है। तो डी स्नर हमने इसमें लगाया, तो ये हमारा कल शाम का जो हमने क्विक इसमें रिएक्शन दिया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कल रात हमारी गुजर गई, जैसे तैसे हमने सही किया। अब हमें टाइम था कि सुबह के नंबर में हमको एक ऐसा डिजीज़ ऐसी डिजीज़ देखने को मिली जो इसका हेड है वो सूज रहा था। तो हमको क्या करना था कि एक ऐसी दवाई लगानी जिससे कि इसके हेड की स्वेलिंग वो कम हो जाए और जो आँखों की जो हेड सूज रहा है जिससे आँखें बंद हो रही है वो खुल जाए। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ इस्तेमाल करी। ये है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये पाउडर काफ़ी बढ़िया है। इस पाउडर को आप 500 लीटर में 500 ग्राम पाउडर लगा सकते हैं, ठीक है। 500 लीटर में 500 ग्राम पाउडर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। जिन बच्चों का हेड सूज गया वो उन बच्चों के हेड सूजने की प्रॉब्लम को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दूसरा, आपके फार्म में अगर खच खच की आवाज़ हो रही है, CRD वगैरह हो रही है, उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा। तो टेट्रासाइक्लिन ये हमने दिया है आज सुबह, ठीक है। दूसरा हमने भैया इसको लगाई हैं, जैसे कि आंखें बंद हो गई है तो उन आंखों को खोलने के लिए हमको क्या चाहिए था, ये आई ड्रॉप, ठीक है। आई ड्रॉप की आप फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। किप्लॉक्स डी नाम से ये आपकी आई ड्रॉप मिल जाएगी। इस आई ड्रॉप की कीमत है 20 रुपये। अब ये जैसे ही आपके मुर्गे की आँख में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मुर्गा आराम से आंखें खोल रहा है, 1-2-3 घंटे के अंदर आंखें खुल रही हैं और उसको मतलब ऐसे चांस नहीं हो रहे कि उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी या उसमें मवाद पड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया तीसरा उपचार, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लगाई हैं अभी तक और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पैनिक नहीं होना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस सिस्टम से लगानी पड़ रही है। और हाँ,
स्प्रे हमने सुगी ऑक्स का स्प्रे और हमारा पाउल सेफ, ठीक है, ये स्प्रे हमने किया है। तो इसका स्प्रे ज़रूरी है क्योंकि 70% जो कंट्रोल करेगा ये स्प्रे ही करेगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा सेकंड फार्म है और सेकंड फार्म में क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमने स्प्रे मशीन ले रखी है, हम इसी से स्प्रे कर रहे हैं। और इस फार्म में भी हमने स्प्रे करा है, लेकिन इसमें उससे बेटर कंडीशन है। इसमें अभी हेड नहीं सूजा, लेकिन कुछ बच्चों की आंखें, यानी जैसे कि 3-4 बच्चे हमको इसमें ऐसे मिले जिनकी आंखें सूज रही थी। तो हमने शीघ्र थी कि उनको यहाँ से उठा के उस वाले फार्म में ट्रांसफ़र किया जहाँ पर हमने कोविड वार्ड बना रखा है। इसमें भी स्थिति ऐसी है कि अभी तो देखिए सुबह के नंबर में हमने जब स्प्रे मारे तो कुछ बच्चा डर गया, कुछ बच्चा इधर उधर भागा, तो कुछ मोर्टलिटी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 मोर्टलिटी यहाँ है भैया, 10 वहाँ है, 17 मोर्टलिटी अब तक हो गई है। कोई भी नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पे कि भैया मेरे फार्म में मोर्टलिटी होती है, या फिर आपको कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो आपको बताए सच्चाई। मैं यहाँ बिल्कुल प्रॉपर सच्चाई बताता हूँ कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है। अभी देखिए बच्चा रिलैक्स है और हमने इस पर पाउल स्प्रे और अपना सुगी ऑक्स, ठीक है, या फिर जिन पे सुगी ऑक्स ना हो V904, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इसमें हमने दिया है, इसमें भी तो चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि बच्चे की जो हेड की समस्या है इसमें नहीं आई है। लेकिन हमें एक समस्या सामना करना पड़ रहा है कि जैसे कि हम उस फार्म से आ रहे हैं और इस फार्म में हम एंटर कर रहे हैं, तो उसकी बीमारी इसमें आने के पूरे चांस है। तो भैया हमें पहले से ही प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी है। हमको पहले से इसमें स्प्रे वगैरह डिजीज़ वाले स्प्रे, डिजीज़ किल करने वाले स्प्रे हमने इसको मारने हैं, यानी इस पर करने हैं, तो ये समस्या नहीं होगी। अभी मैं आराम से जा रहा हूँ क्योंकि बच्चा डरा हुआ है, एक तो डरा हुआ है, एक बीमार भी पड़ गया बच्चा थोड़ा सा। तो पैनिक नहीं होना, पैनिक होगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लाइव स्टॉक बिजनेस है, इसमें लगता है कि भैया हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको आप ज़्यादा पैनिक होगे और ज़्यादा ख़राब कर लोगे। तो बिंदास बेफिक्र होके मेडिसिन लगाएं, प्रॉपर मेडिसिन लगाएं जब आवश्यकता हो। मैंने अभी तक इस बर्ड में कोई भी मेडिसिन नहीं लगाई थी, लेकिन कल से हमको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं है ये, सिर्फ इस बच्चे की जान बचाने के लिए, इसमें वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ इसमें ना आए, इसी वजह से हम ये स्प्रे वगैरह हमने इसमें कराया, ठीक है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अमोनिया बिल्कुल जीरो, यहाँ पर बिल्कुल अमोनिया जीरो मुझे महसूस हो रही है। कोई भी इसमें अमोनिया नहीं है, क्योंकि पाउल जो है वाला स्प्रे वो अमोनिया को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो ये चीज़ हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं। बच्चा आराम कर रहा है, बच्चा थक गया था भैया आराम कर रहा है क्योंकि भागा बहुत, दौड़, जब स्प्रे होता है तो भागता है बच्चा, दौड़ता है, ठीक है। साउंड की दिक्कत भी इसमें आ सकती है और आई भी थी पहले, तो उसको भी हमें कम कर देना है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। हमारे फार्म में जो कोराइज़ा है वो एंटर कर गया है, उसको बाहर निकाल रहे हैं धक्के मार कर। भैया फार्म से बाहर निकलो, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें तो चलता है। अब अगर हमारे फार्म में अगर बीमारी नहीं आएंगे तो हम आपको क्या बताएंगे भैया कैसे इस बीमारी को निपटा जाए। तो देखिए कल हम इस फार्म की अपडेट देंगे आपको कि इस फार्म में हमारा कल तक का क्या रिजल्ट रहा। पूरी डिजीज़ निकाल के दिखाऊंगा कि बाहर कैसे निकलती है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, जो भी डिजीज़ में आई हैं, जो भी इसमें इन्फेक्शन आया है वायरल, वो सब कुछ निकल जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था आपकी नॉलेज के लिए। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहें, इसमें बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें मिलती हैं। ऐसी ऐसी दवाई आपको मिल जाएंगी जो कि आपको कोई बताएगा भी नहीं, आसपास के पड़ोस का फार्मर कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।